हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टाडीज पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से स्ट्रक्चरल मेंबर बीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। दोस्तों ये बात तो क्लियर है कि आप सभी ने बहुत तरह के स्ट्रक्चर्स देखे होंगे। बिल्डिंग, ब्रिज, टावर्स, मंदिर, मस्जिद, पैंडल, मंडप एंड रोड्स, डैम्स, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, एक एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। इनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स साइज़ में छोटे होते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर्स साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि बुर्ज खलीफा सबसे लंबा बिल्डिंग है। एंड दोस्तों कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ आपका टेम्पोररी होते हैं, जैसे कि शादी का पैंडल ये टेम्पोररी होता है, ठीक है। वहाँ पे मंदिर, मस्जिद या फिर कोई भी बिल्डिंग, ये परमानेंट स्ट्रक्चर होते हैं। दोस्तों सभी के सभी जो स्ट्रक्चर्स हैं, सभी के सभी स्ट्रक्चर्स बहुत सारे मेंबर्स को जोड़ के बनाया जाता है एंड ये सभी मेंबर्स का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। जैसे कि अगर बात करें सिंपल सा बिल्डिंग की, तो सिंपल बिल्डिंग कैसे बनता है दोस्तों, ये आप सभी को पता होगा, कभी ना कभी तो देखा होगा। अगर आप गांव में रहते हो तो भी देखा होगा, आप अगर शहर में रहते हो तो भी देखे होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे दोस्तों, एक सिंपल सा बिल्डिंग कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये ज़मीन हो गया, सबसे पहले तो ज़मीन को खोदा जाता है, ओके। ये हम लोगों ने गड्ढे कर लिए, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे फुटिंग, ओके। फुटिंग के ऊपर बनाया जाता है पिलर्स, ओके। पिलर बनने के बाद इसको बंद कर दिया जाता है मिट्टी से, ओके। तो ये वाला पूरा हिस्सा क्या हो गया दोस्तों, मिट्टी के नीचे आ गया, ठीक है। ये पूरा हिस्सा को हम लोग कहते हैं फाउंडेशन, ठीक है। मिट्टी के नीचे जितना रहता है वो फाउंडेशन हो गया। अभी ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो पिलर को जितना हाइट देना था, हाइट हम लोगों ने दे दिए। हाइट देने के बाद यहाँ पे एक और मेंबर बनाया जाता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बीम, ओके। ये पिलर हो गया तो इसको कॉलम कहा जाता है एंड ये हो गया फुटिंग, ठीक है, ओके। बीम के ऊपर क्या रहता है दोस्तों, स्लैब रहता है, स्लैब बोले तो छत, ठीक है। तो बीम के ऊपर छत बनाया जाता है। बस ये हमारा बिल्डिंग का सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ओके। तो देखो यहाँ पे जितने भी मेंबर्स है दोस्तों, इसका फंक्शन क्या क्या है इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं छत के ऊपर कोई चीज़ को रखा गया है, ठीक है। इस चीज़ के लिए क्या लगेगा दोस्तों, लोड लगेगा। इसके वेट की वजह से एक लोड लगेगा और एक दो इंसान यहाँ पे खड़ा है तो इसका भी जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा। तो लोड लग रहा है। लोड सबसे पहले किस में लग रहा है दोस्तों, सबसे पहले तो छत पे लगेगा, स्लैब पे लगेगा एंड स्लैब के नीचे क्या है, बीम है। तो स्लैब क्या करेगा कि ये वाला लोड बीम को दे देगा, ठीक है। तो लो भाई बीम, ये हमारा लोड ले लो, ओके। तो बीम ले लेगा लोड एंड बीम क्या करेगा, बीम के नीचे क्या है दोस्तों, बीम के नीचे यहाँ पे तो स्पेस है, यहाँ पे तो खाली है, लेकिन यहाँ पे देखो बीम को सपोर्ट कौन कर रहा है दोस्तों, कॉलम कर रहा है। तो बीम ये जो लोड है, लोड कॉलम को दे देगा, ओके। तो कॉलम क्या करेगा, इस लोड को ट्रांसफर करेगा किसमें, फुटिंग पे, ठीक है। फुटिंग को दे देगा ये लोड एंड फुटिंग के नीचे क्या है, फुटिंग के नीचे मिट्टी है। तो फुटिंग क्या करेगा, वो लोड तो रखेगा नहीं, वो लोड फुटिंग क्या करेगा, मिट्टी को दे देगा, ठीक है। तो ये मिट्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है, ओके। तो कुछ इस तरह से लोड जो है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंड यही फंक्शन है इन सभी मेंबर्स का, लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अगर इसके ऊपर कोई लोड लगता है एंड उस लोड को इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों ये कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। एंड सभी जो मेंबर्स है दोस्तों, सभी मेंबर्स इसलिए बनाया जाता है ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स ना करे, वो ब्रेक डाउन ना हो जाए, ओके। तो इतना ध्यान में रखा जाता है कि हमारे स्ट्रक्चर पे जितना भी लोड आ सकता है, जितने तरह की भी लोड आ सके, ठीक है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जितना भी लोड आएगा, जितने टाइप्स ऑफ लोड आएगा, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना ही होता है हमारा पहला मोटिव, ओके। पहला काम यही होता है एंड इसी को ध्यान पे रखते हुए स्ट्रक्चर्स को डिजाइन किया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल मेंबर बीम के बारे में, ओके, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल मेंबर बीम के बारे में, तो बीम क्या होता है दोस्तों, देखो बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जिसमें कि जनरली वर्टिकल लोड्स लगते हैं, ठीक है। बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है जिसमें कि जनरली वर्टिकल लोड्स एक्टिव होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी अभी ड्रॉ किया था, तो ये बीम हो गया, बीम के नीचे सपोर्ट रहेगा, ठीक है। ये कॉलम दे रहा है सपोर्ट एंड इसके ऊपर जनरली क्या लगता है दोस्तों, वर्टिकल लोड्स लगता है, ठीक है। ये डब्ल्यू ये लोड्स हो गया, ओके। तो ये है बीम। तो चलो बीम का डेफिनेशन अब लिख लेते हैं फटाफट से।
एंड दोस्तों स्ट्रक्चर्स में बहुत तरह के मेंबर्स होते हैं, जैसे कि ट्रास हो गया, ओके, ट्रास भी एक मेंबर है, सस्पेंशन केबल। एंड आगे जब आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ेंगे या फिर आईसीसी डिज़ाइन पढ़ेंगे तो आपको बहुत तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक है दोस्तों। जब हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को करेंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ों को हम लोग सीखते जाएंगे, लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमें सिर्फ बीम के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करना है, तो इसीलिए हम लोग इस क्लास में सिर्फ बीम को ही फोकस करते चलेंगे। एंड हमारे सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिया गया है उसको ही सिर्फ हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो दोस्तों हेडिंग लगा लो बीम। बीम का अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों? अ बीम इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर subjected generally to vertical loads। ठीक है, ये हो गया बीम का डेफिनेशन। अ बीम इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड जनरली टू वर्टिकल लोड्स। इसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम कितने होते हैं? ठीक है, बीम कितने टाइप्स के होते हैं? तो सबसे पहले तो बात करेंगे पहला टाइप कैंटिलीवर। ठीक है, कैंटिलीवर बीम का एक टाइप है। इस तरह के बीम पे क्या होता है दोस्तों? बीम का एक साइड फिक्स होता है, दूसरा साइड फ्री होता है। ठीक है, बीम का एक साइड फिक्स होता है तो दूसरा साइड फ्री होता है। बिल्कुल इस तरह से देखो, अगर ये बीम है, इसको हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो एक साइड मैंने इधर फिक्स कर दिया, तो दूसरा साइड देखो, दूसरा साइड क्या है दोस्तों? दूसरा साइड बिल्कुल फ्री है। तो इस तरह का जो बीम होता है दोस्तों, इसे कहते हैं हम लोग कैंटिलीवर। ओके, तो कैंटिलीवर का डेफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं द बीम व्हिच इज फिक्स्ड। ठीक है, आप लिख सकते हैं द बीम व्हिच इज fixed at one end and the other end is free। Free, the beam which is fixed at one end and the other end is free is called cantilever। okay, ठीक है, तो ये हमारा बीम हो गया। एक साइड हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं। ओके, ये कुछ इस तरह से फिक्स हो गया। ये जो साइड है दोस्तों, ये फिक्स हो गया। ठीक है, ये हमारा फिक्स साइड है एंड ये फ्री साइड है। तो ये जो बीम हो गया, इस तरह का बीम को हम लोग कैंटिलीवर कहते हैं। एंड कुछ पिक्चर्स आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पे। ये सारे क्या है दोस्तों? कैंटिलीवर का एग्जाम्पल है। कैंटिलीवर कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखो पिक्चर्स देखो एंड आगे हम लोग बढ़ते हैं। तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। दूसरा टाइप है सिंपली सपोर्टेड बीम। दोस्तों इस बीम के दोनों एंड पे, दोनों साइड पे दो सपोर्ट होते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं बीम, इसके दोनों एंड पे दो सपोर्ट होगा। ओके, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से देखो, ये हमारा अगर बीम होता है तो दोनों तरफ हम लोगों ने दो सपोर्ट लगाए हैं, तो ये बन जाएगा सिंपली सपोर्टेड बीम। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अ बीम व्हिच रेस्ट्स ऑन टू सपोर्ट्स प्लेस्ड। कहाँ पे सपोर्ट को प्लेस किया जाता है दोस्तों? प्लेस्ड एट इट्स एंड is called simply supported beam। simply supported beam। ओके, चलो अब इसके बाद तीसरा टाइप देख लेते हैं। तीसरा टाइप क्या है? ओवर हैंगिंग बीम। ठीक है, तीसरा टाइप है ओवर हैंगिंग बीम। दोस्तों अगर किसी भी बीम का, ठीक है, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम का,
सिंपली सपोर्टेड बीम का कुछ लेंथ सपोर्ट के आगे जाता है, ठीक है, सपोर्ट के आगे जाता है, तो उस तरह के बीम को हम लोग कहते हैं ओवर हैंगिंग बीम। तो पिक्चर देखने से आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये हो गया हमारा बीम एंड सपोर्ट कुछ इस तरह से रहेगा। तो बीम का जो लेंथ है दोस्तों सपोर्ट से भी आगे जा रहा है, ठीक है, इधर भी देखो आगे जा रहा है, तो इस तरह के बीम को हम लोग कहते हैं ओवर हैंगिंग बीम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इफ सम लेंथ ऑफ अ बीम is extended beyond its supports, then it is called a overhanging beam. It is called an overhanging beam, ठीक है, ओके। इस तरह के बीम आप लोगों ने देखा होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ओवर हैंगिंग बीम कहाँ पे यूज़ किया जाता है। जनरली हम लोग हमारे बिल्डिंग्स में ही देखते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम बिल्कुल बिल्डिंग में ही यूज़ होता है, ओवर हैंगिंग बीम भी बिल्कुल बिल्डिंग में ही यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। चलो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था। एंड इसके बाद हम लोग बात करेंगे चौथा टाइप की। तो इसको पहले इरेज कर देता हूँ। ये हो गया कंटिन्यूअस बीम। दोस्तों कोई बीम में अगर दो से ज़्यादा सपोर्ट है तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस बीम कहते हैं। जैसे देखो ये वाला बीम हो गया, इसके दोनों साइड में अगर दो सपोर्ट रहता है तो ये हो गया सिंपली सपोर्टेड, लेकिन अगर दो से ज़्यादा सपोर्ट रहता है तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस बीम, ओके। इफ़ अ बीम इज सपोर्टेड ऑन more than two supports, then it is called continuous beam, ठीक है। ये हो गया कंटिन्यूअस बीम। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पांचवा टाइप जो है फिक्स्ड बीम, ठीक है। फिक्स बीम क्या होता है दोस्तों, जिस बीम के दोनों साइड बिल्कुल फिक्स होता है, ठीक है, जिस बीम का दोनों साइड बिल्कुल फिक्स होता है उस तरह के बीम को हम लोग कहते हैं फिक्स बीम। तो फिक्स बीम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये हो गया बीम एंड ये दोनों साइड हम लोगों ने इसको फिक्स कर दिया, तो इस तरह के बीम को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड बीम, ठीक है। चलो अब इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये कंटिन्यूअस बीम कुछ इस तरह का, जहाँ पे एक दो से ज़्यादा सपोर्ट होते हैं, ये कंटिन्यूअस बीम है एंड ये फिक्स बीम है, ठीक है। The beam which is fixed at both end is called a fixed beam, ठीक है, ओके। ये हो गया फिक्स्ड बीम। एंड उसके बाद एक और टाइप डिस्कस करेंगे दोस्तों, प्रॉप्ड कैंटिलीवर। प्रॉप कैंटिलीवर क्या होता है, देखो कैंटिलीवर तो हम लोगों ने देखा है। कैंटिलीवर क्या होता है, एक साइड फिक्स रहता है जिस बीम का, ये हो गया कैंटिलीवर। एंड प्रॉप कैंटिलीवर क्या होता है, अगर ठीक है इस कैंटिलीवर बीम का इस तरफ कोई भी सपोर्ट रहता है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर, ओके। चलो ये कुछ टाइप हो गया दोस्तों बीम का। सिर्फ आपको बीम के टाइप्स को याद रखना है, उसका डेफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है, ठीक है। ऐसा पूछा जाता है कि कितने तरह के बीम होते हैं, तो आप ये लिखेंगे बीम बहुत तरह के होते हैं। जैसे कि आपका हो गया कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड, ओवर हैंगिंग, कंटिन्यूअस, ठीक है, फिक्स बीम, देन प्रॉप्ड कैंटिलीवर। तो ये 6 टाइप, मेनली 6 टाइप होते हैं, ओके। एंड प्रॉप कैंटिलीवर को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। इसको छोड़ के ये जो 5 टाइप हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ये पाँचों टाइप ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। हर एक जगह पे ये पाँचों टाइप को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों चलो अब ये तो था टाइप्स ऑफ बीम। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, ठीक है, कितने तरह के सपोर्ट दिया जाता है बीम को।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स ऑन बीम्स। बीम्स में कितने तरह के सपोर्ट्स दिए जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहला टाइप है फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है, जहाँ पे बीम को दोनों साइड में फिक्स कर दिया जाता है, इस तरह के सपोर्ट को हम लोग कहते हैं फिक्स सपोर्ट। ओके, तो ये बीम हो गया एंड बीम के जो दोनों साइड है दोस्तों उसको फिक्स कर दिया जाता है, इस तरह के सपोर्ट को हम लोग कहते हैं फिक्स सपोर्ट। तो इस तरह के सपोर्ट में, ठीक है, क्या होता है, जो बीम का जो वर्टिकल मूवमेंट होता है दोस्तों वो नहीं हो पाता है, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ बीम इज़ नॉट अलाउड। ओके, देखो दोनों तरफ फिक्स है तो ये क्या ऊपर जा पाएगा, बीम ऊपर नीचे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो वर्टिकल जो मूवमेंट है दोस्तों वो नॉट अलाउड है। एंड अगर बात करें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की, तो देखो हॉरिजॉन्टली बीम इधर इधर जा पाएगा क्या, ये भी नहीं जा पाएगा। एंड रोटेशनल मूवमेंट, देखो ये रोटेट हो पाएगा क्या, इस तरह से नहीं हो पाएगा, तो ये भी नॉट अलाउड है। ओके, अब देखो दूसरे पे सिंपली सपोर्ट, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड क्या होता है दोस्तों, ये बीम है, बस यहाँ पे हम लोगों ने सपोर्ट लगा दिए, तो ये हो गया सिंपली सपोर्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो वर्टिकल मूवमेंट होता है दोस्तों वो तो नहीं हो पाता है, वर्टिकल मूवमेंट यहाँ पे नॉट अलाउड है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, देखो अगर हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो पॉसिबल है कि ये जो बीम है दोस्तों, बीम स्लाइड कर सकता है, ठीक है, पॉसिबल है स्लाइड कर सकता है, लेकिन जनरली नहीं होता है। जैसे कि जो सिंपल बिल्डिंग सिर्फ ईंट के दीवार पे बनाया जाता है, कॉलम नहीं लगाया जाता है, वहाँ पे क्या किया जाता है, जो बीम रहता है दोस्तों, ठीक है, बीम को दोनों तरफ से कॉलम से फिक्स नहीं किया जाता है, सिर्फ ईंट के दीवार के ऊपर बीम ऐसे ही रह जाता है। तो इस तरह के जो सपोर्ट है दोस्तों, दीवार जो सपोर्ट देता है ईंट का दीवार, वो सिंपली सपोर्ट देता है। एंड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलाउड है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि इसका जो वेट है दोस्तों बहुत ज़्यादा है, इसलिए वर्टिकल मूवमेंट तो नहीं हो पाता, लेकिन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी नहीं हो पाता, तो इसको हम लोग नॉट अलाउड भी रखेंगे। ओके, एंड रोटेशनल मूवमेंट क्या है दोस्तों, रोटेशनल मूवमेंट हो पाएगा क्या, रोटेशनल मूवमेंट यहाँ पे हो पाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से ये ऊपर ऐसे उठा जा सकता है, ओके, मतलब रोटेशन हो सकता है। एंड कहीं कहीं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी हो सकता है। ओके, अगर ऐसा सिचुएशन दिया जाए तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी हो सकता है, तो इसको ना आप छोड़ दीजिए, बस इसको राइट दे दीजिए, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो सकता है। ओके, चलो फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे रोलर सपोर्ट, ठीक है। रोलर सपोर्ट किस तरह का सपोर्ट होता है दोस्तों, ये बीम है, ठीक है, बीम के नीचे कुछ इस तरह का सपोर्ट दिया जाता है। ओके, ये बीम है, कुछ इस तरह के सपोर्ट दिया जाता है। एंड इस तरह के सपोर्ट जनरली ब्रिजेस में दिया जाता है, ब्रिज में, ठीक है, ब्रिज का एक साइड फिक्स रहता है, बिल्कुल इस तरह से एक साइड फिक्स हो गया, तो दूसरा साइड क्या रहेगा दोस्तों, रोलर सपोर्ट में रहेगा, ठीक है। अगर मिडिल में कहीं सपोर्ट देना है तो वो भी रोलर सपोर्ट रहेगा। ओके, ब्रिजेस में ऐसे होते हैं, ऐसे सपोर्ट। ओके, एंड इस तरह के सपोर्ट में वर्टिकल मूवमेंट अलाउड नहीं है, ठीक है, वर्टिकल मूवमेंट अलाउड नहीं है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो अलाउड है। ओके, एंड रोटेशन भी अलाउड है। ओके, रोटेशन भी हो सकता है। एंड उसके बाद हिंज सपोर्ट, हिंज और पिंड, ठीक है, हिंज और पिन सपोर्ट। तो ये किस तरह का सपोर्ट होता है दोस्तों, देखो ये बीम हो गया, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, पिन सपोर्ट लिया। ओके, एंड इधर सिंपली सपोर्टेड हम लोगों ने दे दिया, बस ये सिंपली सपोर्टेड हो गया। ओके, एंड ये पिन सपोर्ट हो गया। पिन सपोर्ट में क्या होता है दोस्तों, पिन सपोर्ट में वर्टिकल मूवमेंट अलाउड नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी अलाउड नहीं होता है, सिर्फ रोटेशनल मूवमेंट अलाउड होता है। ओके, पिन सपोर्ट में ऐसा होता है कि दोनों तरफ से मैंने यहाँ पे जैसे पकड़ा है, देखो यहाँ पे पकड़ा है ऐसे इस तरह से, तो ये इस तरह से रोटेट कर सकता है, ठीक है, तो ये होता है पिन सपोर्ट। तो पिन सपोर्ट में वर्टिकल मूवमेंट अलाउड नहीं है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलाउड नहीं है, लेकिन रोटेशनल मूवमेंट जो है दोस्तों वो अलाउड है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस में पढ़ते हैं, वहाँ पे जाके हमें फिर से ये सारी चीज़ें पढ़ना होगा। एंड सिर्फ ये सपोर्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, आगे बहुत तरह के सपोर्ट होते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे लिए वो अभी काम का नहीं है।
तो ये चारों सपोर्ट आप याद रखिएगा। एंड ये कुछ चीज़ें हैं कि कौन से सपोर्ट में कौन सा मूवमेंट अलाउड है, कौन सा नहीं है, ये आप याद रखिएगा। ओके, एंड सभी के फिगर्स याद रखिएगा। फिक्स सपोर्ट का फिगर कुछ इस तरह से होता है, दोनों तरफ फिक्स होता है। सिंपली सपोर्ट देखो, सिर्फ सिंपली सपोर्ट में क्या होता है, नीचे से सपोर्ट दिया जाता है। एंड रोलर सपोर्ट में देखो, ये रोलर होता है जो कि ऐसे ऐसे जा सकता है। एंड हिंज सपोर्ट ये मूवमेंट कर सकता है ऐसे। ओके, तो चलो इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, आज का आखिरी टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ लोड्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स ऑन बीम। बीम पे किस तरह के लोड लगते हैं जनरली। इस सपोर्ट को यहाँ पे इरेज कर देंगे, बस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लोड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स ऑन बीम। बीम पे कितने तरह के लोड्स लगते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कंसंट्रेटेड लोड। और इसको पॉइंट लोड भी कहा जाता है, पॉइंट लोड। और एक नाम है दोस्तों आइसोलेटेड लोड। ठीक है, तीनों एक ही है, कंसंट्रेटेड लोड, पॉइंट लोड और आइसोलेटेड लोड। दोस्तों ये इस तरह का लोड है जो कि एक ही पॉइंट पे एक्ट होता है। ठीक है, एक पॉइंट पे एक्ट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सिंपल सा बीम लेता हूँ, सिंपली सपोर्टेड बीम। ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। एंड ये लोड लग रहा है इस पॉइंट पे, ये लोड लग रहा है इस पॉइंट पे, एंड ये लोड इस पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, W1, W2, W3। दोस्तों देखो तीनों जो लोड है दोस्तों एक एक पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, ये लोड एक पॉइंट पे लग रहा है, ये लोड एक पॉइंट पे लग रहा है, ये लोड एक पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह के लोड को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट लोड। ये एक पॉइंट लोड हो गया, ये दूसरा पॉइंट लोड, ये तीसरा पॉइंट लोड। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे द लोड व्हिच एक्ट्स एट अ पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट लोड। ठीक है, एंड इस तरह का लोड इंक्लाइंड भी हो सकता है, W4। ठीक है, तो इसको कहेंगे इंक्लाइंड पॉइंट लोड। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा टाइप ऑफ लोड, UDL बोले तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग UDL कहते हैं। ओके, ये किस तरह का लोड है दोस्तों, देखो ये एक ऐसा लोड है जो कि बीम के ऊपर एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इवनली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे देखो मैं यहाँ पे एक और सिंपली सपोर्टेड बीम ले रहा हूँ, सिंपली सपोर्टेड बीम एक यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, हो गया दो सिंपली सपोर्टेड बीम। अब ये जो UDL है दोस्तों, ये किस तरह का लोड है, इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो ये UDL का सिंबल हो गया, इस तरह से हम लोगों ने ड्रॉ किया। अब देखो ये जो लोड है दोस्तों ये पूरा बीम के ऊपर है। ठीक है, तो पूरे बीम पे आप जितने भी पॉइंट सोच सकते हैं, जितने भी पॉइंट आप सोच सकते हैं, सभी पॉइंट पे क्या लगेगा दोस्तों, इक्वल अमाउंट ऑफ लोड लगने वाला है। यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक UDL लग रहा है। ठीक है, UDL लग रहा है, तो इस लेंथ के बीच में आप जितने भी पॉइंट सोच सकते हैं, जितने भी पॉइंट होगा, उन सब पॉइंट में इक्वल अमाउंट ऑफ लोड एक्ट करता है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना। एंड अगर बात करें इतनी, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इस लेंथ पे सिर्फ UDL एक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक आप जितने भी पॉइंट सोच सकते हैं, सभी पॉइंट पे इक्वल अमाउंट ऑफ लोड लगने वाला है, इक्वल अमाउंट ऑफ लोड लगने वाला है सभी पॉइंट पे। ठीक है, इधर नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक्ट हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी पॉइंट होगा सभी पॉइंट पे क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एकदम समान हार में, समान रेट में। ओके, चलो अब इसका हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। द लोड which is spread evenly over the of a beam, over the whole length of a beam or part
ऑफ अ बीम। ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये पूरे बीम पे भी हो सकता है, लग सकता है, या फिर छोटे से पार्ट में भी लग सकता है। ठीक है, ओके। लेकिन क्या होगा, इवनली स्प्रेड होगा। ठीक है, इवनली स्प्रेड होगा चारों ओर। इसका जो रेट होगा, लोड का जो इंटेंसिटी होगा वो इक्वल होगा हर जगह पे जहाँ तक लग रहा है। ठीक है ना, ये हो गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब इसके बाद हम लोग और दो टाइप रह गया है डिफरेंट टाइप ऑफ लोड में। पहला तो UVL बोले तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जो कि आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको समझ लेते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद कपल या फिर मोमेंट। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, बस आपको समझने का ज़रूरी है। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, दोस्तों ये एक वेरिंग लोड है। ठीक है, जो कि जिसका वैल्यू वेरी होता है, लेकिन वो क्या है कि यूनिफॉर्मली होगा, वेरी होगा लेकिन यूनिफॉर्मली होगा। कैसे, देखो, अगर मान लेते हैं ये हमारा एक बीम है। ठीक है, ये चलो ये कुछ 1 2 3 4 5 ओके, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, मतलब ये एक एक पार्ट 1 मीटर का है। अब क्या है कि लोड यहाँ पे ज़ीरो लग रहा था, एंड यहाँ तक आया तो कितना लगा लोड, 1 न्यूटन लग गया। 1 न्यूटन बहुत ही कम हो गया, 1 किलो न्यूटन लेते हैं। ठीक है, 1 किलो न्यूटन, मतलब इसका जो रेट है दोस्तों, अगर 1 मीटर जाता है तो 1 किलो न्यूटन लोड इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा बोलो, 1 + 1। ठीक है, मतलब 2 किलो न्यूटन यहाँ पे आएगा, क्योंकि 1 मीटर जाने से कितना लोड इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, सिर्फ 1 किलो न्यूटन। तो 2 से अगर 3 जाता है तो यहाँ पे क्या आएगा, कितना लोड आएगा, 2, एंड कितना गया है 1 मीटर में 1 किलो न्यूटन इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे 3 किलो न्यूटन हो जाएगा। कुछ इस तरह से बढ़ेगा, एंड यहाँ पे आखिर तक 5 किलो न्यूटन रह जाएगा। ठीक है, तो ये जो रेट है दोस्तों वेरिंग होने का, चेंज होने का, इंक्रीज होने का, ठीक है, ये क्या है, ये यूनिफॉर्मली है। ठीक है, यूनिफॉर्मली है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 3 और 4 के बीच, मतलब 3.5 मीटर पे, तो यहाँ पे कितना लोड होगा दोस्तों। यहाँ पे हम लोग ये रेट को कैलकुलेट करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे लोड लगेगा 3.5 किलो न्यूटन। ओके, 3.5 किलो न्यूटन लगेगा, क्योंकि इसका जो रेट चेंज होने का जो रेट है, ओके, इसका जो लोड चेंज होने का जो रेट है दोस्तों, वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, इतना आगे जाएगा तो इतना इंक्रीज होगा, इतना आगे जाएगा तो इतना इंक्रीज होगा, ये बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग। ये वेरिंग हो रहा है, लेकिन यूनिफॉर्मली वेरिंग हो रहा है। ठीक है, ओके, तो इस तरह के लोड को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ओके दोस्तों, चलो इतना तो समझ में आ गया है। तो अभी अगर हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो थोड़ा सा लंबा डेफिनेशन होगा, लेकिन चलो फिर भी लिख लेते हैं। द लोड व्हिच इज स्प्रेड, ठीक है, द लोड व्हिच इज स्प्रेड ओवर ए बीम in such a way, the load which is spread over a beam in such a way that its intensity is varying uniformly from a minimum at one end to maximum at another end। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों, ये जो हम लोगों ने सिंपली सपोर्टेड बीम लिए हैं, तो द लोड व्हिच इज स्प्रेड ओवर अ बीम,
ठीक है, एक बीम के ऊपर जो लोड लग रहा है इन सच अ वे दैट इट इंटेंसिटी इज़ वेरिंग। तो इसका जो इंटेंसिटी है दोस्तों वो वेरिंग होगा, मतलब जगह जगह पे इसका लोड जो है वेरिंग होगा, लेकिन वो कैसा होगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग होगा। फॉर्म अ मिनिमम, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ लोड एट वन एंड टू मैक्सिमम एट अनदर एंड। मतलब एक एंड पे अगर मिनिमम वैल्यू लगता है तो दूसरे पे मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे मान लेते हैं W है। तो ये जो वेरिंग हो रहा है, ठीक है, ये जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली बढ़ेगा। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि 1 मीटर जाता है तो जितना उसका लोड बनने का, इंक्रीज होने का जो रेट है वो बिल्कुल इक्वल रहेगा। ओके, वो बिल्कुल इक्वल रहेगा। यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर जाने से जितना लोड इंक्रीज होगा 2 मीटर जाने से वो प्लस हो जाएगा उतना ही, ठीक है। कुछ इस तरह से होता है हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ओके, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट लोड कपल की, ठीक है। कपल क्या है दोस्तों, सिस्टम ऑफ फोर्स है, ठीक है। कपल इज ए सिस्टम ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कपल इज अ सिस्टम ऑफ फोर्स with a resultant moment but no resultant force, ठीक है। तो कपल क्या है दोस्तों, सिस्टम ऑफ फोर्स। फोर्स का एक सिस्टम है जहाँ पे रिजल्टेंट मोमेंट है लेकिन रिजल्टेंट फोर्स नहीं होता है। एक सिस्टम ऑफ फोर्स में हम लोगों ने जैसे देखा, सिस्टम ऑफ फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स निकलता है, लेकिन ये इस तरह का सिस्टम ऑफ फोर्स है, फोर्स का एक इस तरह का सिस्टम है जहाँ पे कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है लेकिन रिजल्टेंट मोमेंट है, ठीक है, लेकिन रिजल्टेंट मोमेंट है। तो जैसे देखो, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों, यहाँ पे एक फोर्स इस तरफ से लग रहा है, दूसरा फोर्स इस तरफ से लग रहा है, ठीक है। दोनों फोर्स क्या है दोस्तों, बिल्कुल इक्वल है। ये आपका हो गया F, तो ये भी F, ठीक है। दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है एंड ऑपोजिट, एक दूसरे के साथ ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो ये क्या कराएगा दोस्तों, ये दोनों फोर्स मिलके यहाँ पे एक मोमेंट क्रिएट करेगा, मतलब इसको रोटेट करना चाहेगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से रोटेट करना चाहेगा, ओके, ठीक है ना। जैसे कि देखो, इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं इधर से इस हाथ से ऊपर की तरफ ले जाऊंगा एंड इसको नीचे की तरफ ले जाऊंगा, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, ये बिल्कुल इस तरह से रोटेट हो रहा है, ओके, ठीक है ना। तो ये इस तरह का फोर्स सिस्टम है, इसको कहते हैं हम लोग कपल, जो कि जनरली ऑब्जेक्ट्स पे अगर लगता है तो उसमें रोटेशनल डेवलप करता है, ट्रांसलेशन नहीं। मतलब कोई भी लीनियर मूवमेंट नहीं होगा लेकिन रोटेशनल मूवमेंट जरूर आएगा, ओके। तो इसको कहते हैं कपल। अब देखो, कोई बीम पे अगर कपल लगता है तो क्या करेगा दोस्तों, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, चलो मान लेते हैं इसमें एक इस तरह का कपल लग रहा है इस पॉइंट पे। तो ये वाला जो कपल है दोस्तों, इस बीम को इस तरह से मूव करने की कोशिश करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है। वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं कराएगा, लेकिन इसमें रोटेशनल डेवलप करने की कोशिश करेगा, रोटेशन लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। एक तो इस तरह से हम लोग कपल को लिखते हैं, या फिर कपल को इस तरह से भी लिखा जाता है, ओके, इस तरह से भी बोला जाता है, ओके। ये तो हो गया आपका लिखने का तरीका, ठीक है ना। कपल को इस तरह से भी बताया जा सकता है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या फिर इस तरह से भी दिया जा सकता है। तो आपको समझना है ये दोनों ही कपल का क्या है, सिंबल है, ओके दोस्तों। चलो, आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बीम एंड टाइप्स ऑफ सपोर्ट ऑन बीम एंड टाइप्स ऑफ लोड्स ऑन बीम सीखा है। तो आगे की क्लास में हम लोग रिएक्शंस ऑफ बीम सीखेंगे, ठीक है। तो ये जो लोड्स है दोस्तों, ये लोड अगर लगता है किसी बीम पे तो किस तरह के बीम पे किस तरह का रिएक्शन आता है। जैसे कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल लगता है तो किस तरह का रिएक्शन आएगा, ये हम लोग देखेंगे। एंड अगर सिंपली सपोर्टेड बीम पे कोई पॉइंट लोड लगता है तो किस तरह का रिएक्शन देगा सिंपली सपोर्टेड बीम, या फिर अगर कैंटिलीवर पे पॉइंट लोड लगता है या फिर यूडीएल लगता है तो किस तरह का रिएक्शन होगा, ये हम लोग आगे की क्लास में देखने वाले हैं। एंड इसे देखने का
जो बेहतर तरीका होता है दोस्तों वो होता है शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, तो आगे की क्लास में हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे निकालते हैं ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों में क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड क्लास अगर अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।